निकालेंगे ऊपर सभी। जय पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। हाँ बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, क्या बताऊं अब क्या बताऊं मोहन, आराम मिल रहा। अब क्या बताऊं मोहन, आराम मिल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिएगा, अगर अपने आप ही काम कराना चाहते हो भगवान की कृपा पर तो दोनों हाथ उठाएंगे सब प्यार से। सभी उठाएं, इधर वाले नहीं उठा रहे हैं अभी, इधर वाले और इधर वाले सभी उठाएंगे प्यार से। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। जब तुम हो साथ कन्हैया तो जमाने की परवाह क्या कीजिए, इसलिए कह दिया है यार, मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो, तालियों की सेवा करते रहे प्यार से। राधे राधे।
होंगे लाखों, तेरा जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, दामन आना, थामा है तेरा दामन, आराम मिल रहा। थामा है तेरा दामन, आराम मिल रहा। ओ थामा है तेरा दामन, आराम मिल रहा। थामा है तेरा दामन, आराम मिल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऊपर हाथ निकाल के जाई जाती हैं। अभी जोरदार तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा 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 आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 बोलेंगे रास रासेश्वरी श्री राधिका रानी की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे। ध्यान रखना है, करने वाले तो वो बैठे हुए हैं, आपको तो निमित्त मात्र बना, निमित्त बना रहा। और वक्त है ना ऐसा बोल देता भगवान से तो भगवान उसके तत्पर हो जाते। बड़ा मार्मिक प्रसन्न। शिशुपाल का वध किया भगवान ने और शिशुपाल का वध करने के बाद में आज पांडवों के यज्ञ को पूर्ण कराया है।
और अध्यक्ष पद मिला है ये भगवान गोविंद को। पांडवों के यज्ञ में प्रधान श्रेष्ठ पद मिला, जिम्मेदारी भी बनी। और जब जिम्मेदारी बनी है तो आज कौन सा काम किसे सौंपा, ये बहुत अच्छी भांति बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। भीमो महान साध्यक्षो धनादक्ष दुर्योधन सहदेवस्तु पूजाया नकुलो दिव्य साधन। भीम को भोजनालय का अध्यक्ष बनाया है भगवान ने, क्योंकि भीम ज्यादा भोजन करते हैं, ज्यादा बनवाएंगे तो भंडारे में कमी नहीं होगी। जो जिसके लायक है उसे वैसा ही काम सौंपो तो बात बनती है। दान देने का काम दुर्योधन को सौंपा है, क्योंकि दुर्योधन को यह वरदान मिला है, वह जितना दान जहां से करेगा, इतना करेगा उसका 4 गुना बढ़कर के वहां पर आता रहेगा। और भगवान कृष्ण जानते हैं दुर्योधन को धन पर इसलिए लगाया है क्योंकि यह पांडवों का धन समाप्त हो जाए, इसलिए ज्यादा ज्यादा दान करेगा। लेकिन पांडवों का धन समाप्त नहीं होगा। सदैव पूजा में निपुण हैं, इसलिए लगाया। नकुल को दिव्य साधनों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दी। अर्जुन देश विदेश के राजाओं को जानते हैं, इसलिए स्वागत के लिए खड़ा कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट पद को पा चुके हैं आज। द्रौपदी परोसने का काम करती हैं, और भगवान कृष्ण ने आज ब्राह्मणों के चरणों को धोकर के अपने पीतांबर से पहुंचकर उनकी झूठी पत्तलें उठा करके रखने का काम किया। गोविंद ने काम लिया, ब्राह्मणों की झूठी पत्तलें, उनके चरणों को धोया। भगवान कहते हैं यह विप्र मुझे बहुत आनंददायक है, ब्राह्मणों की जो सेवा मुझे अति प्रिय लगती है। जो ब्राह्मणों की सेवा करता मैं बहुत जल्दी उससे प्रसन्न होता हूं। आज के जमाने में कोई अपनी पत्तल उठा करके नहीं रख सकता है, ब्राह्मणों की तो दूर है, लेकिन मेरे गोविंद ने कहा है यह सेवार्थ धर्म है और इसे करने में कोई बुराई नहीं होती है। किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी कथा में अगर ब्राह्मण भोजन करने आते हैं और उनकी झूठी पत्तल उठाने का अवसर अगर मिलता है तो उसके यहां लक्ष्मी का वास होता है। बहुत अच्छी तरह से यज्ञ को पूर्ण कराया है। उधर लौट करके द्वारका में गए हैं तो यहाँ दंतवक्र साल्व ने विदुरथ के साथ में सलाह बनाकर द्वारका पर आक्रमण कर रखा था, और अकेले प्रद्युम्न ने मिलकर के इनसे युद्ध किया है 27 दिन तक। लेकिन भगवान को जब पता चला है तो उन सबका वध किया और द्वारका को सुरक्षित किया है। आगे बड़ा सुंदर कहा भैया। परीक्षित जी महाराज ने आज प्रश्न कर दिया, गुरुदेव पल पल बीता जा रहा है, यह समय मेरे हाथों से निकला चला जा रहा है, सप्तम दिवस भी पूर्ण होने के लिए जा रहा है, और मैं चाहता हूं गुरुदेव कि आप मुझे भगवान के किसी श्रेष्ठ उपासक, भगवान के किसी श्रेष्ठ भक्त, उदारता और प्रेम के विलक्षण भावों से सनी हुई कोई कथा आप मेरे सामने प्रस्तुत करें, मेरे सामने कहने की कृपा करें। और देखिएगा आज मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा इस बात में, इस विषय में। या परीक्षित जी का भाव देख करके आदरणीय सुखदेव जी ने बहुत प्यारी कथा को कहना प्रारंभ किया। भैया ये भगवान के बहुत ही उपासक श्रेष्ठ भक्त हैं जिनका नाम है सुदामा, और सुदामा जी की कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं सुखदेव जी महामुनि, और मैं भी उनकी कृपा पात्र बन करके इस कथा को श्रवण कराने जा रहा हूं। और इस कथा को श्रवण कराते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, भगवान कहते हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूं, लेकिन जो भक्त
मेरी कथा प्रांगण में आते हुए बस मेरे मित्र सुदामा की कथा में बैठ करके विचलित होते हैं। सुदामा जी की कथा हो रही होती है और वह विचलित होते हैं, वो बातें करते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए बहुत प्यारी और अनमोल आनंददायक कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है भगवान के उपासक श्रेष्ठ भक्त सुदामा जी की। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सावधान होकर के बहुत अच्छी स्थिति में बैठ जाइएगा। यथावत सभी श्रोतागण, अतिथिगण, यजमान लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि गोविंद की इस मधुर पावन कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब सुनाया है ना, तो शांत सौम्य वातावरण, केवल हृदय में प्रमत्व का भाव जागा हुआ है और कुछ नहीं। और बड़ा सुंदर कहा है। आज आइएगा, एक बार प्यार से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव स्वामी ने कहा है आज राजा परीक्षित को, राजन कृष्ण सीत सखा काजिद ब्राह्मणो ब्रह्म विक्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय विप्रसुदामा बसत हैं सदा आपने गाँव। भोजन कर भिक्षा करें हिये जपत हरि नाम। सुदामा जी नाम है। कृष्ण शासित सखा काशित ब्राह्मणों ब्रह्म विक्तम। जिनकी बात करने हम जा रहे हैं, यह कौन है? यह भगवान गोविंद के सखा है भैया। कृष्ण सीत सखा, गोविंद के सखा। गोविंद के सखा होने के साथ यह ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मणों ब्रह्म विक्तम। लेकिन ब्राह्मण होने के साथ में यह कैसे ब्राह्मण हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को वैराग्यवान बना लिया इन्होंने, ऐसे ब्राह्मण हैं ये। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को वैराग्यवान बनाने वाले। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत चित्त रहने वाले, आत्माओं को प्रसन्न करने वाले जितेंद्रिय है। ऐसे भक्त हैं भगवान के। इनका नाम है सुदामा। सुदामा 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 नाम की। अपने घर पर रहते हैं, अपने कान्हा जी का बस भजन चलता है, भजन करते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। उनकी पत्नी है महाराज एक, जिसका नाम है सुशीला। ताकि गृहिणी पतिव्रता गहे बीद की रीत, सुबुद्ध सुशील सुलज्जित अति पति सेवा सौ प्रीत। उनकी पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। ध्यान रखना है, सुशीला जैसा सुशीला का नाम है वैसा उनका गुण भी है। ध्यान देना, यथा नाम तथा गुण। जैसा हमारा नाम वैसा हमारा गुण। हमारे अंदर स्वभाव, हमारे अंदर गुण होना अति आवश्यक हो। तो सुशीला बिल्कुल शांत प्रिय, बिल्कुल सरल स्वभाव।
नाम रखने में तो कुछ नहीं आता, लेकिन नाम जैसा है वैसा आचरण नहीं है, तो फिर उस नाम को रखने से क्या फायदा है? नाम रख दिया दयावती, बैठे हुए कुत्ते में ईंट मार रही है, नाम दयावती है? नाम रख दिया जलदेई, दरवाजे पर आने पर जल का घूंट नहीं पिला सकती, बात तो और अलग है, नाम जल्दी रख दिया। ऐसे नामों से क्या फायदा? लेकिन यथा नाम तथा गुण, ऐसा नाम है सुशीला का, वैसा गुण है सुशीला के अंदर। और देखिएगा सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, समय निकला जा रहा, यूं ही बेचारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कन्हैया की सेवा करते हैं, सेवा करते हुए बस 5 घरों से जाकर के भिक्षा लेते हैं। जितनी देर तक ये गाय दोहन होता है उतने समय पर खड़े होते हैं जाकर, अगर कोई दे देता है तो भला और नहीं देता है तो भी भला। केवल 5 घर, उसके बाद फिर जाते नहीं है मांगने के लिए। अगर पूरे दिन नहीं भी दिया किसी ने तो फिर भूखा। ऐसे करते हुए आज बड़ा परीक्षा का समय आ गया, कई दिन हो गए सुदामा जी के यहाँ कुछ नहीं मिला, कई दिनों से कुछ नहीं बना है, भोजन नहीं बनाया आज सुदामा जी के यहाँ। और जब कई दिनों से कुछ नहीं बना है, 4 पुत्र हैं, सुशीला के पास में बेचारे बड़े शीत लहरों से सिकुड़ते हैं, उनको भोजन खिलाने के लिए नहीं है, उनको वस्त्र पहनाने के लिए नहीं है। तो आज सुशीला बेचारी अपने पति को कुछ कहना चाहती है, विवश हो गई है, क्या करे? अपने बच्चों को देकर के ऐसी कौन सी माँ होगी कि इस तरह से अपने बच्चों को भूखा मरते हुए देख सकती है? ऐसी कौन सी माँ होगी जीवन? और सुशीला ने देखा क्यों ना पति देव से बात करूं जाकर के, 4 दिन हो गए भोजन नहीं बना ऐसा। और आज देखा है पति देव के पास में साहस करके गए तो वो अपनी फटी हुई धोती थी उसे धागा लेकर के सी रहे थे। सुशीला लौट आई, अब ऐसी अवस्था में क्या कहे बेचारी। उसके बाद में पुनः फिर गई, कोशिश कर रही, देखा झोली माला लेकर भजन कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री। लौट आई, फिर से गई आगे, देखा कुछ लिख रहे थे, लेकिन आज साहस किया है सुशीला ने, ऐसे कैसे चलेगा? और साहस करके सुशीला ने आज अपना सर अपने पति के चरणों में रख दिया है, स्वामी एक बात सुन लो मेरी, फिर बाद में जो भी कहना है कह देना, एक बात सुन लो मेरी। सुदामा जी ने देखा सुशीला, आज से पहले सुशीला ने कभी भी आकर के मुझे इतना विवश नहीं किया था जितना कि आज किया। कभी भी ऐसे आकर के ये मेरे चरणों में गिर करके कभी रोई नहीं, कितना भी संकट हुआ हो, कितनी भी परेशानी हुई हो सुशीला को, लेकिन कभी मेरे चरणों में आकर के इसे रोदन नहीं किया या रोई नहीं कभी। लेकिन आज सुशीला की आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, और आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, बेचारी फपक फपक करके रो रही है सुशीला। स्वामी स्वामी मेरी एक बात सुनो आप, प्राणनाथ मेरी एक बात सुनो आप। सुदामा जी ने कहा, मैंने ठीक है बता दो क्या कहना चाहती हो। सुशीला ने कहा, स्वामी कई दिन हो गए मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिला है, कई दिनों से वो भूखे हैं। मेरे बच्चे आकर के मेरे पास में कहते हैं माँ भूख लग रही है, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो, माँ।
तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता, ब्राह्मणों के यहां पर बल्कि भोजन बनता ही नहीं है। तो मान लेते हैं मां ठीक है, लेकिन आगे का दिन आता है, मैं मुझसे कहते हैं मां एकादशी समाप्त हो गई होगी, भोजन दे दो मैया। तो मैं बोल देती हूँ पुत्र अभी एकादशी समाप्त नहीं हुई है, प्रातः काल ही तो हुआ है, अभी अभी सो गए हो, बार बार सो जाते हो, बार बार जाग जाते हो, एकादशी समाप्त होगी तो द्वादशी में परायण होगा तो भोजन बनेगा ना। और तुम्हारी उस एकादशी को चलते चलते स्वामी आज कई दिन हो गए, आखिरकार मुझे इतना बता दो कि मैं अपने पुत्रों को एकादशी का बहाना कब तक देती रहूं, क्योंकि उनकी दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती है स्वामी। जब मेरे बालक मेरे पास में आते हैं, शीत लहरों से सिकुड़ रहे होते हैं, तो अपनी आंचल में समादिष्ट कर लेती हूं उनको, लेकिन जब पेट उगार करके कहते हैं मां भूख लग रही है, मां भोजन दे दो, मां भोजन दे दो, मां भूख लग रही है, मां भोजन दो, मां भोजन दो, मां भोजन दो, तो अपने पुत्रों की इस दशा को मुझसे देखा नहीं जाता स्वामी। ऐसी कौन सी मां होगी संसार में जो अपने पुत्रों को भूखा मरते हुए देखेगी। और आज रोने लगी है सुशीला। सुदामा जी ने कहा तो फिर क्या करूं, तेरे पुत्रों की जमाने वालों के पास जाकर भीख मांगू क्या? सुशीला ने कहा मैं आपको जमाने वालों के पास में भीख मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं स्वामी, दुनिया से भला हम क्या मांगे। सादा हो जाता है ये कभी कभी। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार नहीं। स्वामी मैं आपको दुनिया वालों के पास में भीख मांगने के लिए नहीं बोल रही हूं, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार न है। मांगो इस मुरली माले से जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। मैं आपको दुनिया वालों के पास में नहीं भेज रही, मैं आपको भेजना चाहती हूं स्वामी। आपने मुझे कहा था कहते सुशीला तुम सांदीपन गुरु के पास, तुम ही तो कहत हम पढ़े एक साथ। द्वारका गए थे दरिद्र हरेंगे प्रिया, द्वारका के नाथ वो अनाथों के नाथ हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं आप दुनिया वालों के पास मत जाइएगा, आपको जाना है ना तो द्वारका नाथ। आपने मुझे कभी बताया था कि वो बचपन में मेरा मित्र है द्वारका नाथ। जिसका द्वारका नाथ जैसा मित्र हो उसकी दुर्दशा हो रही हो। सुशीला ने कहा स्वामी आपके द्वारका नाथ मित्र हैं, और उन द्वारका नाथ के मित्र होते हुए भी आप उनके पास क्यों नहीं जाते हो? सुदामा जी की भक्ति। और सुदामा जी ने कह दिया है सुशीला तो क्या मैं तेरे पुत्रों के लिए अपने मित्र द्वारकाधीश से मांगने के लिए जाऊं? क्या कहना चाहती है तुझे? और आज सुदामा जी ने प्यार से कहा देवी शिक्षक हो सिगरे जग कौती, ताको कहाव दे तो हो शिक्षा।
जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा। मुझे कहती है तू मैं जाऊं वहां, मेरे ही ये हर के पद पंकज, वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरा गोपाल तो मेरे हृदय में है सुशीला। मेरे ही ये हर के पद पंकज, 12,000 ल देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण को धन के बल शिक्षा, ब्राह्मण को धन के बल शिक्षा। मुझे धन का लोभ दे रही है तू? ब्राह्मण के तो हृदय में भगवान होता है, हृदय में नारायण होता है, उसे दुनिया में मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। कहां कहां जाऊं तेरे पुत्रों के लिए मैं भीख मांगू, कहां कहां? सुशीला ने कहा मैं नहीं कहती कि आप भीख मांगने जाएं स्वामी। और सुशीला ने रोकर के कहा स्वामी कह दो सभा जुर तो भर पेट, चाहत ना दधि दूध मिठौती। मेरे पुत्रों को अगर भोजन भी एक टाइम मिल जाता ना उधर की पूर्ति के लिए, तो मैं दूध दही मिष्ठान के लिए आपसे नहीं कहती कभी। शीत व्यतीत भयो सिसकाय के, हों हट के मैं तुम्हें ना पठौती। अगर मेरा शीत का समय ऐसे यूं निकल जाता ना स्वामी, तो मैं आपसे कभी नहीं कहती। जानती जो ननि तू हर्षो, काहे को द्वारिका पेल पठौती। या घर ते कबहू न गए प्रिय, टूटो तयो मेरी फूटी कठौती। स्वामी बनाने की तो बात छोड़ दो, बनाने वाले भी नहीं मेरे यहां, एक भी अन्न का दाना नहीं है। और बनाया जाता है जिसमें वह खाना, वह भी तैवा, वह कठौती भी टूट गई है स्वामी। बरसात होती है ना तो पड़ोसियों के घर का पानी मेरे घर में घुस जाता है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा। भगवान नारायण निकल के आते हैं, ऐसा लगता है कि अपने सारे प्रकाश को मेरे घर में उन्होंने डाल दिया हो। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। जब से ब्याह करके लाए हो ना आप, एक वस्त्र के अलावा मैंने दूसरा वस्त्र नहीं देखा स्वामी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। बस उसी साड़ी को पहन लेती हूँ, बदल लेती हूँ, पहन लेती हूँ, बदल लेती हूँ। क्या मांगा मैंने अपने लिए आपसे? लेकिन आज मेरे पुत्रों की दशा मुझसे नहीं देखी जाती। और स्वामी ऐसी कौन सी मां होगी संसार में जो अपने पुत्रों को भूखा हुआ मरते देखेगी? जब मेरे पुत्र मेरे पास आकर के पेट उगाड़ करके कहते माँ माँ भोजन दे दो, माँ माँ भूख लगी है भोजन दे दो माँ, रहा नहीं जाता मुझसे प्रियतम। सुदामा जी की आंखों में अश्रु है। गोविंद किस संकट में डाल दिया तुमने मुझे। और कह दिया आज सुदामा जी बार बार कह रहे हैं सुशीला कहना क्या है, कहां जाऊं फिर तुम्हारे पुत्रों के लिए? सुशीला ने कहा मैं आपको लेने देने के लिए नहीं भेज रही हूं। मैं तो इतना कहती हूं कि आप भी बहुत दुखी हो, आपका मन चंचल होता है। मैं कहती हूं कि कभी आप अपने मित्र कन्हैया का दर्शन करने के लिए जाओ ना स्वामी। मांगना मत उनसे कभी। मैं नहीं कहती हूं कि आप उनसे जाकर मांगो। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूं आपसे कि आप अपने मित्र कान्हा का, अपने द्वारका नाथ का बस दर्शन कर लो। सुदामा जी ने सोचा दर्शन करने के लिए कह रही है। इसमें हर्ज भी कुछ नहीं है बेचारी का। आज तक तो इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, और आज पहली बार कहा भी है तो केवल कन्हैया के दर्शनों के लिए कहा है। ठीक है, लेकिन सुदामा जी ने कहा भगवान कृष्ण का
कान्हा का दर्शन करने जाना है सुशीला, क्योंकि मित्र के यहां, गुरु के यहां खाली हाथ नहीं जाते। कुछ है घर पर? सुशीला ने कहा स्वामी क्या चाहिए आपको? देवी मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जा सकता, कुछ भेंट तो होनी चाहिए ना। सुशीला ने कहा स्वामी एक बार बस कह दो कि चला जाऊंगा, भेंट का प्रबंध मैं कर दूंगी आपके लिए। एक बार बस कह दो आप, मैं चला जाऊंगा। सुदामा जी ने कहा हां भेंट मिल जाएगी तो चला जाऊंगा, भेंट मिल जाएगी तो चला जाऊंगा। और बस क्या था, आज पति देव की बात पर विश्वास है, बोल दिया है चला जाऊंगा, तो अवश्य ही संकल्प है कि जाएंगे। और इसलिए आज बेचारी सुशीला पहली बार अपने घर से निकल करके पड़ोसन के पास में जाकर के झोली फैला रही है। आप लोग सुनते होंगे कि पड़ोसी का लेकर के सुशीला कभी किसी का देती नहीं थी, ऐसा नहीं था। सुशीला आज तक किसी पड़ोसी के यहां पर मांगने नहीं गई है। अगर मांगने जाती तो 4 दिन से उसके बालक भूखे नहीं मरे होते। आज तक सुशीला किसी के घर पर मांगने नहीं गई, लेकिन आज पहली बार मांगने भी गई है तो अपने कान्हा की भेंट मांगने गई है और जाकर झोली फैला दी उसके सामने। अरे ओ बहन, सुशीला को मांगते हुए देखा, क्या हो गया? सुशीला ने कहा तेरे घर पर कुछ भेंट हो तो मुझे दे दे। और पूरा का पूरा अनाज का बोरा निकाल करके उसने डाल दिया, जितना चाहिए ले जा तुझे। लेकिन सुशीला ने एक चावल मुट्ठी वहां से लिया है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस इतना, इतने से हो जाएगा ना? हाँ बहन। उससे एक मुट्ठी चावल लेकर दूसरी वाली के पास चली गई है, उससे हाथ जोड़ करके कह रही है सुशीला बहन तेरे यहां भी कुछ हो तो मुझे दे दे, श्याम सुंदर के पास में भेंट लेकर जानी है। और रोकर सुशीला कह रही आज मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका। अरे ओ बहन मना मत करना, बस आज मेरी परीक्षा का समय है, अगर तूने मना कर दिया ना तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। आज मना मत करना मुझसे। बहुत दुखी थी बेचारी हुआ, सुशीला की तरह गरीब थी वो भी, और बता दिया उसे सारा हाल। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका, बंसी मारे से मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका, बंसी वाले से पिया मिलन को जाए द्वारिका, बंसी वाले से मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका, बंसी वाले से मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका, बंसी वाले से। कछु भेंट बड़ी बेचैन कहूँ क्या। अरे ओ बहन, कछु भेंट बड़ी बेचैन कहूँ क्या, प्रियतम प्यारे से। कछु भेंट बड़ी बेचैन बढ़िया, प्रियतम प्यारे से। और कहा उसने गुरु मित्र से मिलने को ना जाते हैं खाली, गुरु
जाते हैं खाली। गुरु मित्र से मिलने को ना जाते हैं खाली। गुरु मित्र से मिलने को ना जाते हैं खाली। मैं हूँ भारी लाचार, मेरे घर में है कंगाली। मैं हूँ भारी लाचार, मेरे घर में है कंगाली। कछु भेंट कछु भेंट करन को लेने आई तेरे द्वार से। कछु भेंट करन को लेने आए तेरे द्वारे से। तेरे दिया मिलन को जाए द्वार का बंसी बार से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वार का बंसी वारे से। सुशीला ने आज से बहना भाव से भीगी भेंट पतीले द्वारका जाएंगे। 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 द्वारका नाथ के द्वारे से ना खाली आएंगे। द्वारका नाथ के द्वारे से ना खाली आएंगे। ओ द्वारका नाथ के द्वारे से ना खाली आएंगे। द्वारका नाथ के द्वारे से ना खाली आएंगे। लग जाए नैया पार सहज में मेरी किनारे से। लग जाए नैया पार सहज में मेरी किनारे से। तेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी बार से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी वारे से। बंसी वारे से कन्हैया प्रियतम प्यारे 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 से। तेरे पिया मिलन को जाए द्वारका
बंसी बारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी बारे से। ओ मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी बारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वारे से। आज बता दिया। सुशीला ने कहा बहन सच बोल रही हूं, तेरे पास जो भी हो मुझे दे दे, मना मत करना। तू गरीब नहीं थी, उसने गरीब पना देखा है। और किसी गरीब की दशा को कोई गरीब ही जान सकता है। और जैसे ही अंदर गई है ना, घर में कुछ भी नहीं मिला बेचारी को। एक ही पहले मिट्टी के बर्तन होते थे और एक किसी हड़िया में एक ही मुट्ठी चावल जो कि लाकर के पूरा का पूरा सुशीला को दे दिया है। सुशीला ने कहा बहन मेरा तो मांगना है, मैं किसी दूसरे दरवाजे पर मांग लूंगी, लेकिन तू अपने लिए तो रख लेना। नहीं बहन, ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा मुझे कि कान्हा के लिए मेरी भेंट जा रही हो, उस गोविंद के लिए वो मेरा भेंट स्वरूप प्रसाद जा रहा हूं, मना नहीं करना, ले जा, पूरा ले जा तू। और 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल लेकर के आज अपनी वही फटी सी साड़ी है उसमें से कुछ वस्त्र निकाला और वह तंदुल बांध दिए। स्वामी भगवान से मिले जाना है ना आपको, भेंट का प्रबंध हो गया। वजह से वो भेंट को दिया, हाथों में थमाया, जैसे किसी लोभी को कुछ धन मिल जाता है ना, बड़ा प्रसन्न होता है। वह छोटी सी भेंट लेकर के कन्हैया के लिए सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न। अब तो मैं अपने कान्हा का दर्शन करूंगा, अपने कन्हैया से मिलने जाऊंगा। लेकिन समय सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित आज वो भेंट दे दी है सुशीला ने सुदामा जी को, और बेचारे भेंट को बल में दबा करके आज बड़ा सुंदर लाठी का सहारा लेकर के जा रहे हैं सुदामा जी। सुदामा जी की दुर्दशा देख करके हंसा नहीं जाता है। ध्यान रखना, सुदामा तो वह, सुदामा जी की तो भाव, सुदामा जी का हाल सर्वस्व। सुदामा जी ने देखा जा रहा हूं सुशीला, बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है स्वामी। अरे ओ सुशीला, मेरे ठाकुर जी की सेवा में कमी मत करना कोई। हाँ स्वामी, आप जाओ तो सही। और सुदामा जी को आज निकाला है नगर से, बेचारी आज रो रही है सुशीला। आज तक मैंने अपने पति को अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया कभी, अपने घर से कभी यहाँ बहुत दूर नहीं है, लेकिन आज मैंने विवश कर दिया द्वारका जाने के लिए। कैसे तय करेंगे ये दूरी द्वारका की। और सुदामा जी गुनगुनाते हुए जा रहे हैं आज भगवान कान्हा के लिए, भैया थका हुआ हूं, बूढ़ा टेढ़ा हूं कान्हा तेरी जैसी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। वो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
रात को आऊं का न डरे मोह लागे, रात को आऊं का न डरे मोह लागे, रात को आऊं का न डरे मोह लागे, रात को आऊं का न डरे मोह लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी। बीच में यमुना, बीच में यमुना बहत गहरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चलूं तो काना लाज मोह लागे, धीरे चलूं तो काना लाज मोह लागे, धीरे चलूं तो काना लाज मोह लागे, धीरे चलूं तो काना लाज मोह लागे। ओ झटपट चलूं तो देखे, झटपट चलूं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अब तो कन्हैया जी को मनाते मनाते सुदामा जी ने, छोटी सी लाठी है बेचारे की, सहारा
और चलते चलते जा रहा है। अरे ओ कन्हैया, दून है तेरी वो द्वारका नगरी, अब आ सकता हूं या नहीं ये तू नहीं कह सकता हूं, लेकिन साहस किया है मैंने, अब राजी तेरी। और सुदामा जी चलते 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 थक गए बेचारे, और थक गए तो आराम के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गए। और जब लेट गए ना, तो भगवान द्वारका नाथ ने अपनी कृपा बरसाई और गरुड़ को आदेश कर दिया है, मेरा भक्त मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है, जाओ लेकर आओ उनको। और सुदामा जी को लेकर के आज वह गरुड़ अपने पंजों में आराम से उठाकर सोते हुए लेकर के आज समुद्र के किनारे पर पहुंचा दिया है। सुदामा जी जागे, समुद्र का किनारा, जागने से पहले ही नाव लेकर के भगवान नाविक बनकर के आ गए। सुदामा जी को कोई कष्ट नहीं होने दे रहा है वह। अरे ओ भैया, कोई द्वारका तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि अंतिम पड़ाव है द्वारका जाने वाला। सुदामा जी ने कहा हम जाएंगे द्वारका। ब्राह्मण देवता पर इतना देर क्यों कर रहे हो, आ जाओ ना। और अपना वो बिठा लिया नाव में। भगवान नाविक बने हैं, भक्त तो बैठा है, माझी बनकर के पार कर रहे हैं अपने वक्त को। यह सौभाग्य होता है भक्त का जो भगवान के प्रति, भक्त सिंहासन पर बैठा होता है, गोविंद नीचे बैठ करके चरण धो रहे होते हैं। भक्त बैठ करके किनारा पा रहा होता है, वह मछली बन करके नाव को चला रहे होते हैं। लेकिन यह सब कुछ पाने के लिए कुछ होना चाहिए। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए एक कदम चल के आ, मैं नंगे पैरों तेरे लिए हजारों कदम भाग करके आऊंगा, नंगे पैरों भाग करके आऊंगा तेरे लिए, लेकिन एक पग मेरे लिए रख तो सही। तुझे कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुझे अपना बना लूंगा, और तुझे कष्ट हो जाए तेरे सारे कष्टों को मैं सहन कर लूंगा, लेकिन तुझे कष्ट नहीं होने दूंगा। और भैया आज सुदामा जी को नाव में बैठा करके बिल्कुल भी उनके अंदर की सारी ग्लानि को निकाल दिया। उपहास, ब्राह्मण देवता कहां जाना है आपको, द्वारका में। सुदामा जी ने कहा द्वारका जाना है। अरे द्वारका में किससे मिलना है, कहा कोई घर तो होगा, किसकी झोपड़ी पर जाना है। सुदामा जी ने कहा झोपड़ी पर नहीं जाना। कहां जाना है तू, द्वारकाधीश से मिलने, द्वारकाधीश के महलों में जाना है। भगवान ने का हाल देखा है पर फटी टूटी सी धोती पहन करके, सर पर पगड़ी भी नहीं है, पैरों में पनाहे भी नहीं है, द्वारकाधीश से मिलना है। पागल तो नहीं हो गए हो कहीं। सुदामा जी ने कहा इससे तुम्हें क्या मतलब, हमें द्वारकाधीश से मिलना है, हम पागल हैं। लेकिन रिश्ता क्या है द्वारकाधीश से तुम्हारा। सुदामा जी ने कह दिया वो मेरे बचपन का मित्र है, बचपन का मित्र। और मेरा कन्हैया कभी भी ना, वो नबुक बने भगवान कर रहे हैं, ऐसे बचपन के मित्र न जाने कितने होते हैं। क्या तुम्हारा वो द्वारकाधीश तुम्हें पहचानेगा सुदामा आज। भगवान ने कहा सुदामा जी से, और सुदामा जी ने आज बोल दिया नहीं, चाहे कितना भी समय हो गया हो, लेकिन मेरा वो द्वारका नाथ तो मुझे भूल नहीं सकता है प्यारे। बहुत दयालु है वो, विश्वास है अपने मित्र पर।
भगवान ने आकर कह दिया है हमें क्या लेना देना भैया, आपके मित्र हैं, आप जानो, फटकारें तो सही न फटकारें तो सही, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, हम माझी है, नाव पार लगाने वाले, ठीक है पार लगा दिया, लेकिन हमें यह बताओ तुम्हारा हाल देख करके कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ देने लेने के लिए है क्या? सुदामा जी ने कहा देने लेने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर नाव में बैठ गए, कुछ भी नहीं होगी हमें? नहीं। भगवान ने कहा बगल में पोटली लगी है छोटी सी, इसी से काम चला लेंगे, इसी को दे दो। नहीं, यह तो मेरे कन्हैया मेरे मित्र के लिए भैया। भगवान मुस्कुराने लगे, चलो यहां नहीं तो वहां देगा, लेकिन देना तो होगा एक ना एक दिन। भाव है सुदामा जी का। ठीक है महाराज, द्वारका आ गई है, लो उतर जाइए आप, और यह सूते चले जाना मार्ग से, वहां ऊंचे ऊंचे महल अटारियां, वहां पार्षद होंगे, वहीं आपके कन्हैया का महल है, आप मिल जाएंगे उनसे। और सुदामा जी चलते चलते आज लाठी का सहारा ले करके आ गए वहां महलों पर। बड़े सुंदर दो पार्षद हैं भैया, जैसा भगवान का स्वरूप है इतना ही सुंदर उन पार्षदों का स्वरूप है, भगवान के पार्षदों का। जैसा शांति स्वरूप गोविंद का है, वैसा ही शांति स्वरूप पार्षदों का है। सुदामा जी आकर खड़े हो गए हैं आज, ब्राह्मण देवताओं के चरणों में नमन किया है पार्षदों ने। एक बात मैं आपको और कह देता हूं, जमाने भर में कुछ सजाने के लिए हम क्या क्या कहते हैं, लेकिन क्या द्वारका नाथ के पार्षद एक ब्राह्मण, और वो भी उनका मित्र सुदामा जैसा ब्राह्मण हो, तो क्या उसमें धक्का दे सकते हैं? इतना साहस हो सकता है उनका? कभी नहीं। क्या ये अनुमति उन पार्षदों को मिली हुई होती है क्या, जो कि एक ब्राह्मण को धक्का दिया जाए, एक संत को धक्का दिया जाए? जिन संतों के, जिन ब्राह्मणों के चरण अपने बक्ष स्थल पर रखने वाले गोविंद हों, और उनके पार्षद ऐसा काम कर सकते हों, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं कर सकते। लेकिन कवियों की कल्पना है, उसे सजाने के लिए बना लिया है। लेकिन आज पार्षदों ने बहुत अच्छी तरह से प्रणाम किया है। ब्राह्मण देवता किससे मिलना है आपको? कहां जाना है? सुदामा जी ने कहा हमें द्वारकाधीश से मिलना है भैया, जाकर के हमारा संदेश दे दो उनको। सुदामा जी ने को बहुत अच्छी तरह बिठाला पार्षदों ने, और बिठाल करके बड़ी सुंदर भाव में आज कहा है क्या काम है, क्योंकि अभी अभी ना भगवान दरबार से भोजन करके विश्राम गए होंगे। आप अपना परिचय में बता दें तो हम उनसे जाकर बोल देंगे। अनुमति तो लेनी होगी ना, महाराज राजा है हमारे वो। और आज कहना है सुदामा जी का, कहना जाकर के उस कन्हैया से कौन आया है। गोकुल के ग्वाला से सुदामा मिलने आया है, जाकर कहो एक बार। भैया अगर पूछे आपके वो द्वारका नाथ कौन आया है, तो कहना उनसे जाकर के। बहुत सुंदर कहा है सुदामा जी ने, आइएगा। गोकुल के ग्वाला से सुदामा मिलने आया है, जाकर कहो एक बार। गोकुल के ग्वाला से सुदामा मिलने आया है,
जाकर कहो एक बार, जाकर कहो एक बार। सुदामा जी ने कह देना मोहन से वो मित्र है तेरा, कह देना मोहन से वो मित्र है तेरा। आपके प्रभु पूछे आपको कौन है तो बताना उनको, कह देना मोहन से वो मित्र है तेरा, कह देना मोहन से वो मित्र है तेरा। बतला देना जाकर जो हाल है मेरा, बतला देना जाकर जो हाल है मेरा। बतला देना जाकर जो हाल है मेरा, बतला देना जाकर जो हाल है मेरा। बह रहे आंसू आंखें, कहना मोहन से जाकर, बह रहे अश्रु में आंखें ये मुख से शब्द ना निकले, जाकर कहो एक बार, जाकर कहो एक बार। भैया पार्षदों, और इतने पर भी उसे याद ना आए तो कहना उसे, कुछ याद दिला देना वो बचपन की बातें, कुछ याद दिला देना वो बचपन की बातें। कुछ याद दिला देना वो बचपन की बातें, कुछ याद दिला देना वो बचपन की बातें। खुशियां भरे वो पल सहरत भरी रातें, खुशियां भरे वो पल शहरत भरी रातें। खुशियां भरे वो पल सहरत भरी रातें, खुशियां भरे वो पल शहरत भरी रातें। चरणों में जाकर के चरणों में जाकर के मेरी तसरीफ ये रखना, जाकर लगा दो पुकार, हो जाकर लगा दो पुकार।
द्वारे से सेवक जब महलों को ढाया है, 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 जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया 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 है, सुना है नाम सुदामा का, सुना है नाम सुदामा का, वो नंगे पैरों ही भागे, लगाया गले से यार, हो लगाया गले से यार, हो लगाया गले से यार, हो लगाया गले से यार, फूल की माला से सुदामा मिलने आया है, जाकर कहो एक बार, हो जाकर कहो एक बार, जाकर कहो एक बार। अब तो सेवकों ने कहा ब्राह्मण देवता अभी भागता हुआ सेवक गया और जाकर के एकदम से भगवान को जाकर के बोल दिया है। भोजन के बाद वह विश्राम के लिए गए ही थे, भगवान एकदम से जाकर के निर्भय होकर के कह दिया आ जाकर, हे भगवान, हे कन्हैया, हे गोविंद, शीस पगा न झगा तन में जाने किया बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी लुपटी और पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चक सौ वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, सुदामा सुदामा सुदामा। और सुदामा का नाम सुने भगवान भागते हुए गए और जाकर के सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। मेरा मित्र आ गया। गोविंद ने आज ऐसे सुदामा को चुपका लिया है जैसे कि कोई मां अपने पुत्र को चुपका लेती। कौन किससे मिला, कौन पहले मिला, कोई पता नहीं है। यही होती है मित्र की भावना। आज के जमाने के मित्रों को देखा जाए ना तो कभी बचपन की मित्रता होती है, बड़ा आदमी हो गया तो भूले आपने उस मित्र को ठुकरा दिया। कब देखा था भैया, कहां मिले थे। लेकिन अगर मित्रता का भाव जानना है, मित्रता सीखनी है तो कन्हैया और सुदामा की मित्रता से पेड़ लो। इसे कहते हैं मित्र। द्वारका नाथ होने पर भी ब्राह्मण देवता को अपने हृदय से लगा लिया। आइए, मेरा मित्र आ गया भैया। सारे उद्धव, रानियां, मंत्री जन, सेवक जन, आज सारा का सारा रणबास देखना है। यह कैसा दृश्य है भाई, कैसा है यह। ऐसे ब्राह्मण के लिए जो कि नंगे पैरों ही भागते हुए सुदामा जी दौड़ करके गए। आज कोई वाहन नहीं, कुछ नहीं, दौड़ते हुए भागते नंगे पैरों आज जाकर के सुदामा को हृदय से लगा।
लाकर के आसन पर बैठा दिया। अरे ओ सुनते हो, कोई जल का पात्र लाओ जल्दी भैया, कोई जल्दी से यंत्र लेकर आओ। मेरे मित्र के पैरों में कांटे लगे हुए हैं आज, लेकिन जल का पात्र लाने में देर होती है ना, तो आंखों के जल से ही अपने मित्र के पैरों को धो दिया है इन्होंने। ऐसे बेहाल बेबाइन सौ पग, कंटक जाल लगे पुण्य जोए। हाय महा दुख आयो सखा तुम, आए इतन खितैर न खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, नैनन के जल सौ पग धोए। सुदामा जी को आज आसन पर बैठा दिया, नीचे बैठे हैं, और सुदामा जी की आज द्वारकाधीश अहम परम ब्रह्म, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ